बॉस, बॉस, बड़ी खबर है। मिस्टर बाई ने साया के साथ समझौता कर दिया। समझौता? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। और उतना ही नहीं, वो लोग साया के साथ एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने वाले हैं। तो अब से ये बात होती है कि साया हमारा दुश्मन नहीं पर दोस्त है। ये सब कैसे हुआ? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैनिल ने अभी मुझे बताया, लीगल और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स ने बातचीत शुरू कर दी है। मिस्टर बाई और वो नए बॉस यहाँ आ रहे हैं हमारे ऑफिस में अभी। तो अभी आप खुद ही उनसे सब कुछ पूछ लेना। हमारे ऑफिस में आ रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जगह हम किसी को नहीं दिखा सकते। डॉमी, आप यहाँ किसी अजनबी को ला रहे हैं? तुम्हारी पहचान कराता हूँ। ये चेयरमैन शी है, किया कंपनी के नए बॉस। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस फैंग। मुझे भी। मिस्टर बाई को मत डांटिए, ये मेरा ही आइडिया था। मैं समझता हूँ कि ये जगह बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है इस परफ्यूम कंपनी के लिए, पर फिक्र मत करो, मैं इस क्षेत्र में बहुत ही अनाड़ी हूँ इस परफ्यूम को समझने में। और आप जिसने थीरोमैन जैसा महान परफ्यूम बनाया है, मुझे यकीन है कि आपको प्यार का अनुभव होगा। और मैं आपके चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ, इससे मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी के प्यार में हैं, है ना? चेयरमैन शी, जब आप आ ही गए हो तो आराम से जो देखना है वो देखिए। थैंक्स। मुझे इस ऑफिस का वातावरण बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। तभी तो फीरोमैन जैसा महान परफ्यूम यहां बना है इस ऑफिस में। उसे मेरी जादुई शक्तियों का एहसास नहीं है क्या? वो लियू के साथ लाल धागे से बंधी है, तभी मैं उसके दिमाग पर काबू नहीं कर पाता हूं। इस तरफ चेयरमैन। शुक्रिया मेहमान नवाजी का। मुझे खुशी है कि हम किसी समझौते पर आ सके। और मिस फेंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। साथ में अच्छा काम करेंगे। मैं भी। मिलते हैं फिर। हाँ। चेयरमैन, क्या आप मिस फैंग के लिए... तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो? प्रेसिडेंट जैंग तो अब नहीं रहे, तो मुझे लगता है अब इनसे लड़ाई चालू रख के कोई फायदा नहीं। और चेयरमैन शी मुझे बहुत अच्छे आदमी दिखते हैं। मिस्टर यू ने भी कहा था लॉ सूट आखिरी रास्ता है, अगर सेटलमेंट हो सकती है तो कर लेनी चाहिए। लड़की नहीं दिख रही, आजकल यहां पे आती नहीं क्या? क्या बात है? मुझे नहीं पता वो कहां है। शायद वो अपनी याददाश्त पाने की कोशिश करने गई है। बहुत अजीब दुनिया है। कुछ लोग तड़पते हैं अपनी यादों को पाने के लिए, जबकि कुछ उसे भुलाना चाहते हैं पर भुला नहीं सकते। वो तो मुझे नहीं पता। मैं सोच रहा हूं कि मैं एक लड़की का ध्यान तक नहीं रख पाया। उसका बॉस होने के रिश्ते से मैं खुद को दोषी मानता हूं, खुद को ही। बॉस की जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल होता है। आज मैंने एक ऐसा फैसला लिया जो मैं अपने आप को भी नहीं समझा पा रहा हूं। दो लूजर बॉस के नाम चीयर्स करते हैं।
उठा दिया तुमने? मेरी याद आती है ना, मेरा मैसेज मिला तुम्हें? कैसे पता चला? क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हुआ, तो मैं समझ गया कि तुम मुझे याद कर रही हो, तो मैं यहाँ आ गया। ये देवता को डेट करने का फायदा किसी दिन मुझे शौक से मार देगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, आज जो कंपनी में हुआ उसके बारे में। क्या हुआ ऐसा? हमारी लीगल टीम का फोन नहीं आया तुम्हें? हमारी कंपनी समझौता कर रही है। समझौता? उस कंपनी के नए बॉस का आइडिया है। नया बॉस? तो फिर पुराना बॉस कहाँ गया? वो गुजर गए हैं। अचानक? हाँ, अचानक से। और बड़ी बात यह है कि सिली ने अकेले में ही ये फैसला कर लिया, मुझे बिना बताए। वो कभी ऐसा नहीं करता है। और टिम के हादसे के बाद लगता है कहीं ये सब कुछ सजा की वजह से तो नहीं हो रहा मेरे साथ। तुम बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुम्हारी कंपनी है। मुझसे क्या कनेक्शन हो सकता है भला? पर तुम हमारे कंपनी के लॉयर हो और मुझे डर है कि केस से तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। तुम बहुत सोचती हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अचानक उनकी मौत हो गई, ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब है। जहां तक मुझे लगता है, काया के स्टाफ को भी ये नहीं पता कि उनके बॉस मर चुके हैं। ऐसा क्या? बॉस, क्या लगता है आपको, ये नया चेयरमैन कौन है? कहीं देवता तो नहीं? मेरा प्यारा देवता। वादा करता हूं मैं तुम्हें इस उदास जगह से लेकर जाऊंगा। मिंट के पत्ते? मतलब श्यायु यहां पर आई थी, कहां चली गई? छोड़ो, जाने दो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। वो वापस क्यों आएगी और क्या करने आएगी? शायू, शायू, तुम जियांग, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आई? तुम फिर तो सॉरी, मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, पर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो,
पर तुम जब बिना बोले चली गई थी मैं बहुत ही डर गया था। मेरी बात सुनो, आज के बाद कभी ऐसा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, समझी? समझ गई ना? दर्द हो रहा है। सॉरी। तुम भूखी होगी, अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। चलो संभल के। हाँ। मिस फैंग, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? हाँ, पर मेरे बॉस तो अभी तक सो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? पर क्यों? हाँ, तुम इतने वक्त से अपने बॉस के साथ हो, तुम्हें तो उनके बारे में सब पता होगा। सब कुछ? आप कहना क्या चाहती हैं? सिर्फ उनके ही नहीं, हम दोनों के भी। तुम हमारे बारे में सब जानते हो ना? मतलब बॉस की और आपकी? हाँ मिस फैंग, मेरे बॉस ने आपके साथ जो रिश्ता बनाया है, आप उसे अगले पायदान पर ले जाने की बात कर रही हैं, यही बात है ना? मिस फैंग, मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। बस तुम बहुत सोचते हो, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या है? तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे बॉस इस धरती पर क्यों आए हैं। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, उन्हें अंडरवर्ल्ड के एक स्टोन स्पिरिट ने फंसाया था। तो क्या तुम्हें ये पता है कि उन्हें सजा मिल रही है? वो अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए हैं। सजा? पर किस लिए? उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं तो किस बात की सजा? हाँ, उन्होंने कहा था कि उन्हें फंसाया गया है, इसीलिए वो तितलियों से शक्तियां इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे वो स्वर्ग में अपनी बेगुनाही साबित कर सके। इसमें सजा की बात कहाँ से आ गई? मुझे यकीन नहीं होता, उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैं भी उनसे बात करता हूँ। रुको बस। बॉस, बॉस, बॉस उठो, चलो उठ भी जाओ। आपने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? हाँ, मैं इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? सॉरी, मैं फैंग डूमी से कुछ भी नहीं कहूंगा, ठीक है? पर आपने मुझसे ये सजा की बात आखिर क्यों नहीं बताई? हाँ, आपने मुझसे कहा था तितलियों की शक्तियां इकट्ठा करके आप वापस जा सकते हैं, और तो और आपने मुझसे कोई रेड लाइन की बात भी की थी, पर ये सजा की बात आखिर कहाँ से आ गई? बॉस बताओ ना, आखिर ये सब क्या हो रहा है, और ये सजा की बात क्या है? हो गया तुम्हारा? नहीं, मैं हाँ मेरा हो गया। फैंग डूमी कहाँ है? वो काम पे गई है। मुझे भी जानना है कि ये सजा कैसी और क्या है, और अगर तुम मेरे खास सेक्रेटरी होने की वजह से मेरी सच में मदद करना चाहते हो तो डूमी को कभी परेशान मत करना। चाहे जो हो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी निपंथे आखिर वापस आ ही गई है। हे, क्या यूटी आनले को बताना चाहिए? वो दिन में 3 बार रोज फोन करते थे। यूटेनला, यू लो, मैंने बताया था ना तुम्हें। उसको मेरी फिक्र क्यों हो रही थी? सिर्फ वो ही नहीं, दूसरे भी कितने ग्राहक पूछ रहे थे कि तुम कहाँ चली गई हो। सब परेशान थे। पर उन सब में से जो इंसान तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र करता था वो करता था वो नन। हाँ, वो मैं था। तो मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये 100 स्टेप स्टोन है, जैसे कि उसके नाम में ही है। जब तुम इसे पहनोगी, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। सारी बुरी ताकतों से सब लोग दूर रहेंगे। इसे लो और अपनी बॉटल के साथ बांध लो।
तुम श्यायू को अपना रक्षा कवच दे रहे हो? अब क्या करूं? मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। इस पत्थर से मुझे हमेशा पता रहेगा कि वो कहाँ है। अगर वो दोबारा कहीं चली जाए तो अब किसी को अपना दुखी चेहरा लेकर रोज रोज घूमना नहीं पड़ेगा। नान, ये बहुत ज्यादा कीमती है। प्लीज इसे रख लो, वरना तुम्हारा जियान यंग ना तो ठीक से खाना खाएगा और ना रात भर सोएगा। क्या बोल रहे हो तुम? सुनो श्यायू, तुम अपना खाना खत्म कर लो, ठंडा हो रहा है। मैं जाके किचन में थोड़ी सी सफाई कर लेता हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर लेना, क्योंकि रात तक काम करना है मुझे। जियांगो, क्या हुआ? सॉरी और थैंक यू। जरूरत नहीं। वो दुखी है ना? दुखी नहीं, मैंने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। संभाल के रखना इसे। मिस फांग, आप यहाँ कैसे? हाय मिस फैंग। ये नोटिस कैसा है जो दरवाजे पर लगा है? मिल गई क्या? हाँ, श्यायू वापस आ गई। हाय श्यायू, यहाँ यहाँ तुम्हारी पहचान कराता हूँ। ये मिस फैंग है, मैंने कहा था ना तुमसे। हेलो हेलो, मुझे थोड़ा काम है। नान इसे इतनी जरा। सुबह यहाँ कैसे? मुझसे कुछ काम था क्या? टियानल ने बताया तुम युलाओ के दूत हो, तो तुम भी एक देवता हो। बताओ मुझे। क्या उसने तुमसे बता दिया? तो मैं ये पूछना चाहती थी कि टियानल के धरती पर आने के बाद भी कौन सी सजा बाकी है? उसकी सजा क्या मतलब? मुझे नहीं पता। मतलब तुम्हें भी नहीं पता? हेनन, तुम्हें कुछ पता है? नहीं तो। ओ मिस फैंग, फिक्र मत करो, वो भी यहाँ पर आते ही होंगे। मैं उनसे डिटेल में पूछता हूँ इसके बारे में कि आखिर बात क्या है। यहाँ आने वाले हैं वो? पर क्यों? क्योंकि श्यायू वापस आ गई। पर मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ, आखिर योलो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आप लोगों को पता है क्या? ज़ियांगजुन, मिस्टर ली, क्या कर रहे हो तुम? मुझे भूल गई। मुझे नहीं पहचाना तुमने? याददाश्त होने की वजह से वैसे ही वो परेशान है। निशान?
एस्केलेशन पोस्ट पर मिली थी। मतलब ये एक देवी नहीं है, ये सिर्फ एक आम लड़की है जिसकी शक्ल श्याम दिन से मिलती है। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि ये लड़की नहीं अंगुल वो कौन है, वो कैसी लड़की है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि वो कौन है। तुम वो नहीं, तुम्हें क्या मतलब है? वो कैसी है? क्या वो सच है? इस दुनिया में एक सी शक्ल वाले दो लोग कैसे हो सकते हैं बताओ? ये भी तो हो सकता है कि मैं ही वो लड़की जियांग हूँ। शायद किसी तरह से निशान मिट गया हो। असंभव है, वो निशान देवता के आईडी कार्ड जैसा होता है, वो मिट नहीं सकता। तो बिना किसी वजह के इंसान की याददाश्त कैसे चली जाती है बताओ? I'm sorry. मैं बहुत ज्यादा परेशान थी वो तुम्हारी सजा वाली बात को लेकर, तो मिस्टर डिंग से पूछने गई थी कि उन्हें कुछ पता हो। मैंने कहा था तुमसे, मुझे भी नहीं पता कि सजा क्या है, तो मिस्टर डिंग को कैसे पता होगा? माफ करना तुम्हें इस तरह से परेशान किया। आई एम सॉरी। मैं जानता हूं मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। वो लड़की सच में जियांग सुन नहीं है? मुझे नहीं लगता, उसके हाथ में वो निशान नहीं है। तुम्हें यकीन है? मिस्टर डिंग ने मुझसे कहा कि देवताओं के निशान उनके आईडी कार्ड जैसे होते हैं। वो बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। हाँ, मतलब जिस देवता का वो निशान मिल जाए वो एक साधारण इंसान की तरह हो जाता है। तो क्या वो निशान मिट सकता है? अब से तुम शैंग हो। वो चाहे जालिम हो या सही। सच कहूं तो मुझे पता नहीं कि जालिम ने मुझे धोखा क्यों दिया था। मुझे उसे बताना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था आज तुम्हारे जैसे बड़े लड़के मिल सकते। और अगर वो लड़की ही जो निकली तो, और अगर उसने तुम्हें धोखा दिया था तो वो उस धरती पर क्यों आई? क्या उसे भी कोई सजा मिल गई है? दूसरों से खुद को दूर करती हो और फिर हमेशा खुशी होती है।
तुमने जो कुछ देखा उसे छोड़ दो। उसने खुद ही तो कहा ना कि तुम शांति नहीं हो, कोई शक्ल मिलती है बस। वो जिंदगी मुझे लगता है वो उनके बहुत करीब होगी। मैं महसूस कर सकती हूँ। उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं क्योंकि वो टाइम भी नहीं थे, पर मुझे उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत दिखी, जैसे मैंने कुछ गलत किया जिसकी मुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैंने क्या किया है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम भी ना हमेशा हर चीज में बुरा ही क्यों देखती हो? मिस्टर यू शांजुंग से नफरत करते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। वो होश में नहीं थे आज, क्योंकि उन्होंने शांजुंग को काफी समय से नहीं देखा। फिर डोनी ने भी कहा कि मिस्टर यू बहुत समय से शांजुंग को ढूंढ रहे हैं, समझी? पता नहीं मुझे, पर ये मेरे अंदर की आवाज भी तो हो सकती है। और आप लोगों ने कहा भी तो मैं देवी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे शरीर के निशान नहीं है। तो मुझे भी अब ये तस्वीर नजर आ रही है कि मैं पानी में डूब रही हूँ और मेरा निशान उस पानी में पूरी तरह से मिट चुका है। हो सकता है मेरा ये सोचना बिल्कुल सही है। बस करो। फिर मिस्टर यू ने निशान के बारे में तुमसे कुछ भी बता दिया और तुम्हें वैसा ही दिखने भी लगा। वो सब सच्चाई नहीं है। तो तुम सबका सोचना बंद करो। असल में कल रात सपने में मुझे उस निशान के बारे में कुछ दिखाई पड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा। कैसा सपना? मैंने देखा कि मैं दो पुरुषों के बीच में फंस गई थी। दोनों ने मेरा हाथ थामा हुआ था। फिर अचानक से वो टोटम जैसा वो निशान एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया। उन दोनों में से एक पुरुष बिल्कुल यू जैसा ही दिख रहा था। क्या ये सच हो सकता है जो मैंने सपने में देखा? क्या ये सपना सच हो सकता है? इस धरती पर एक जैसे दिखने वाले दो लोग कैसे हो सकते हैं बताओ? शायद मैं ही वो लड़की जियांगुन हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो। पता नहीं ये निशान कैसे मिट गया। ये मेरी तरफ से थैंक यू। ये काफी स्पेशल है ना? मैंने पहले भी पिया था। ये कैसा लगा आपको? थोड़ा तीखा था पर मुझे पसंद आया। सॉरी, तुम्हें इतनी रात को परेशान किया मैंने। कोई बात नहीं, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। क्या आप जियांगन से मिलने आई हैं यहाँ पे? वो सो गए हैं। कोई बात नहीं। असल में मुझे भी नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ। नींद नहीं आ रही थी तो वॉक पर निकल गई और पता नहीं यहाँ कैसे पहुंच गई। मैं समझ रही हूँ जिस लड़की के बारे में मिस्टर यू बात कर रहे थे वो उनके लिए काफी खास है। मैं ये भी नहीं जानती कि मैं उनकी जियांगुन हूँ या नहीं, पर चाहे जो भी हो मैं हमेशा यही दुआ करती रहूंगी कि वो लड़की आप दोनों के बीच कभी ना आए। आप और मिस्टर यू हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे, चाहे कुछ भी हो जाए।
थैंक यू ये सब कहने के लिए। तुम बहुत प्यारी हो। अगर तुम खास हो उनके लिए तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। आज का ज़ियोयो स्पेशल मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। चलो अब मैं चलती हूँ। तुम्हें नीचे तक आने की जरूरत नहीं थी, सच में। अब मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं। बाय बाय। बाय बाय। फैंडोम। मुझे अचानक से इतनी उदासी क्यों महसूस हो रही है? जब भी मैं पीच ब्लॉसम दीवार पर देखती हूँ। लियो, मैं चाहे जो कोई हूँ, प्लीज मुझे बताओ, जेंगुन कौन है? वो कैसी लड़की है? मैं उसके बारे में आपको जानना चाहती हूँ। वो पत्थर टूटने वाला नहीं, वो एक बुरी नजर से बचाने वाला तोहफा है उस निर्वाही लड़की की तरफ से मन को। हाँ, पर कभी कोई ऐसा कारनामा नहीं हुआ, क्योंकि मैं फुलाव का दूत हूँ, इसलिए यहाँ हमेशा शांति रहती है। हमारा बाहर सच में शांति की जगह है तो लोग अपने प्यार के लिए दुआ करते हैं, पर ये 100 स्टेप्स टू डार्क हुआ मतलब कुछ गलत होने वाला है हमारे आसपास। कुछ बुरा? उसकी मत सुनो तुम, इसमें बुरा क्या है? फालतू की बकवास है। हाँ, कल जब मैं मिस फैंग को नीचे छोड़ने गई थी तो मैंने एक अजीब से आदमी को देखा नीचे। फैंग डोमी तुमसे कल मिलने आए थे आपको? लेकिन क्यों? ऐसा कुछ खास नहीं था। मुझे लगता है कि उन्हें फिक्र हो रही है कि कहीं मैं वो लड़की तो नहीं हूँ जिसके बारे में वो कह रहे थे। मैंने कह दिया उनसे कि तुम्हें कोई निशान नहीं है, मतलब तुम शांति नहीं हो सकती। तुम्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ते?
फिक्र मत करो। अगर जियांग पूछे तो उनसे कहना मैंने कहा तुमसे मिलता ही ज्ञान से बात करूंगी। असल में मैं अपने आप को थोड़ा दोषी मानता हूँ, तुम गायब हो गई थी इसके लिए। नान, ऐसा मत कहो तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे सिर्फ ये याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, और मुझे इस बात से बहुत शर्म आ रही थी कि मैं तुम लोगों पर एक बोझ बन चुकी हूँ। याददाश्त खो जाना एक बहुत बुरा अनुभव है मेरे लिए, इसलिए मैं वो हर कोशिश कर रही हूँ जिससे मुझे कुछ याद आ जाए। पर अगर यूडियाल ने यही कहे कि तुम जियांगजुंग नहीं हो तो फिर तुम्हारे पास क्या रास्ता है याददाश्त वापस पाने का? अगर मैं वो नहीं हुई तो क्या होगा? कम से कम पता तो चले मैं कौन हूँ। जियायू, तुम्हें बता दूं कि लोग एक दूसरे को नाम से जज नहीं करते हैं, बल्कि उनके बर्ताव से करते हैं। अगर कोई मुझे इस वक्त पूछे कि तुम कैसी लड़की हो, मैं उन्हें यकीन से कह सकता हूं कि तुम बहुत प्यारी हो और हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो। नान, थैंक यू। उम्मीद है कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूं, कल भी, आज भी और शायद पहले भी। यही उनका घर है? यहीं आई थी मैं पहली बार। लगता है कोई घर पे नहीं है। हाँ नैन, हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, तुम तो वही लड़की हो जो मिंट के पत्ते लेने आई थी। ओह, तो मिस्टर डिंग ने तुम्हें ढूंढ लिया। बहुत अच्छे, ये तो अच्छी बात है। वैसे तुम लोग यहाँ समझ गया, मिंट के पत्ते खत्म हो गए हैं तो तुम लोग यहाँ पर मेरे बगीचे से वही लेने आए हो, है ना? हम यहाँ यूटियाल से मिलने आए हैं। मेरे बॉस से? पर वो तो घर में नहीं है। हाँ, अरे वो तो तुम्हारे बाहर ही गए हैं। ब्लू मून बार? हाँ, अरे सुबह सुबह तुम्हारे बॉस ने कॉल किया था, उसके बाद ही वो तुरंत निकल गए। जियांग ने उन्हें कॉल किया? हाँ। है मिस्टर यू, मैं जानता हूं तुम युलाओ हो और मैं एक दूत हूं केवल, पर इस वक्त मैं बार के बॉस की हैसियत से बात कर रहा हूं। शायू मेरी एम्प्लॉई है तो उसकी सुरक्षा करना मेरी ही जिम्मेदारी बनती है। वो पहले ही परेशान है अपनी याददाश्त को खो जाने की वजह से, तो चाहे वो तुम्हारी शांगजिंग हो या ना हो, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम और फेंगडोमी उसे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दोगे। सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें अपने एम्प्लॉयज की इतनी फिक्र है। खुशनसीब है वो, तुम्हारे जैसा बॉस भी नहीं हो सकता। मैं अब सीरियस हूँ और तुम्हारा कोई मतलब नहीं है इन सब बातों से कि मेरे एम्प्लॉयज खुशनसीब है या नहीं। तुमने अगर कुछ नहीं भी कहा तो भी मैंने कल ही फैसला कर लिया, यहाँ से जाने का। ऐसा कैसे? फैसला कर लिया? तुम्हें इस लड़के की कोई फिक्र करते हुए दूर करने से उस अकेले के लिए खुश करना है तुम्हारे लिए। भले ही मैं इंसान नहीं हूं, पर बड़ी खुशी की बात होती है अगर हमें कोई प्यार करने वाला अच्छा साथी मिल जाए। मैं वचन देता हूं कि जाने को परेशान नहीं करूंगा। अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाए और वो तुम्हारी शान जूही हो तो क्या होगा? जवाब भी दो। उस पर कोई निशान तो नहीं, तो जाहिर है वो जंगल नहीं हो सकता। मुझे फिक्र हो रही है।
मैं क्या आज तो नहीं पर वो कल रात को आएगा। जाइए वो और मैं शॉपिंग करने गए।